नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेस करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग भोजन के अवयवों को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज ही जुड़े हैं हम लोगों से वो पिछले 2 वीडियो और देखें भोज्य पदार्थों को लेकर के, जिसमें भोज्य पदार्थ होते क्या हैं, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में चर्चाएं की। मित्रों आज इस जनरल साइंस के पोर्शन में मित्रों उस चीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत सब्सक्राइब करें मित्रों, जिससे बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो आपको हर चीज के। मित्रों बिना किसी देरी किए हुए चलो मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मित्रों सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं मित्रों जो आपको सोने नहीं देते मित्रों। इसलिए सपने साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मित्रों कहा जाता है वही करो जो मन भाए। जो आपका दिल और दिमाग कह रहा है उसको कार्य को कर दीजिए, आप कभी असफल नहीं होंगे जिंदगी। चलो मित्रों तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं आपके भोज्य पदार्थों से, जिसमें हम लोगों ने कल जो भोज्य पदार्थ पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। भोज्य पदार्थों के उस मैटर को देखो मित्रों। अब भोज्य पदार्थों में देखा जाए तो जो भोजन के अवयव मैंने आपको कल बताए थे कि भोजन के जो अवयव हैं, हम लोगों ने कल भोजन के अवयवों पर चर्चा की थी मित्रों। उससे संबंधित वीडियो आपके भोजन के अवयवों से संबंधित वीडियो मित्रों, इनका जो विभाजन किया था उससे संबंधित वीडियो आपको दर्पण क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। करौली के नाम से मित्रों दर्पण क्लासेज करौली। जब आप डालोगे प्ले स्टोर पर तो वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो आप ऐप को। उसमें यदि आप लोगों को फ्री में पढ़ना है तो वहां जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो ऐप पर फ्री मटेरियल के नाम से एक कॉलम आ रहा होगा, जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। वहां पर पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं आपके। पशु परिचर का आज ही लॉन्च किया है मित्रों, और भारी भरकम छूट है मित्रों कुछ दिन के लिए उस कोर्स पर। मात्र 100 रुपये फीस रखी है उस कोर्स की मात्र में, इसलिए जल्दी करें। वहां से पेड कोर्स भी ले सकते हो मित्रों आप लोग, वहां से आप पेड कोर्स भी ले सकते हो मित्रों। अब हम लोग देखते हैं मित्रों यूट्यूब चैनल पर भी बना हुआ है इस तरह से, वो भी दर्पण क्लासेस करौली के नाम से है मित्रों, यूट्यूब चैनल है वो। तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। एफबी पर ही है, एफबी पर भी है मित्रों। इस तरह से आप जगह जगह से इन चीजों को देख सकते हो आसानी से मित्रों। अब देखो मित्रों भोजन के अवयवों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो भोजन के अवयवों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो मैंने कल आपको बताया था कि ऊर्जा कौन कौन से भोज्य पदार्थ देते हैं। ऊर्जा कौन कौन से भोज्य पदार्थ देते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि ऊर्जा कौन कौन से भोज्य पदार्थ देंगे। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये भोज्य पदार्थ क्या है आपके ऊर्जादायी भोज्य पदार्थ हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि निर्माण में कौन से सहायक हैं, तो आपने पढ़ा था प्रोटीन निर्माण में सहायक है, जल है, खनिज लवण है, ये निर्माण में सहायक है। सुरक्षा के बारे में आपने पढ़ा था जिनमें विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, इस तरह से पढ़ा मित्रों। अब देखो मित्रों इन भोज्य पदार्थों में हम लोग या अवयव हैं जो भोजन के घटक हैं, उनमें एक चीज और पढ़ते हैं आप लोग कहीं, रुक्षांश। ये क्या है मित्रों? तो मित्रों ये जो रुक्षांश
भोज्य पदार्थ है, अवयव है, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है मित्रों, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है मित्रों। इसका कार्य क्या है आपके, इसका कार्य मित्रों, इस रुक्षांश को कहा जाता है सामान्यतः आहारी रे से भी कहा जाता है, आहारी रे से भी कहा जाता है इसको, रुक्षांश को। रुक्षांश को क्या कहा जाता है मित्रों, आहारी रे से भी कहा जाता है रुक्षांश को। ये जो रुक्षांश है वो ऊर्जा नहीं देता है आपको, लेकिन इसकी प्रतिरूप क्या है आपके, कि जो रुक्षांश है, अपचित जो भोजन है, कैसा, अपचित जो भोजन है आपके, जिसका पाचन नहीं हुआ है, अपचित जो भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है, उसको आप लोग देखोगे तो इस अपचित जो भोजन है वो हमारे शरीर से मल के रूप में क्या होगा, पृथक होगा, मल बनेगा इससे। तो ये जो रुक्षांश है वो क्या काम करता है आपके, तो ये रुक्षांश क्या करेगा कि जो मल बन रहा है, जो मल बनेगा आपके, इस मल को, रुक्षांश का क्या काम करेगा कि जो मल बन रहा है, इस मल को एक तरह से आप लोग कह सकते हो नरम करता है रुक्षांश। रुक्षांश इस मल को क्या करते हैं, नरम करते हैं आपके रुक्षांश हैं जो। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मल का आकार बढ़ाते हैं और मल का वजन बढ़ा देते हैं। तो ये मल को क्या करेंगे आपके, नरम करते हैं, उनका आकार और वजन बढ़ा देते हैं आपके रुक्षांश हैं जो। तो रुक्षांश क्या काम कर रहा है आपके, तो रुक्षांश को जब आप लोग देखोगे तो रुक्षांश क्या काम कर रहा है, तो ये वजन बढ़ाने का कार्य कर रहा है आपके। एक तो क्या काम कर रहा है, ये जो मल है, अपचित भोजन है, वो मल के रूप में जाएगा। अब ये जो मल है उसका आकार और वजन बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तथा उसको कैसा बना रहा है, ये मुलायम बना रहा है। कैसा बना रहा है मित्रों, मुलायम बनाने का कार्य कर रहा है कौन, रुक्षांश। तो एक तो ये रुक्षांश का एक कार्य हो गया। इसके अलावा देखो आप और क्या है, ये जो रुक्षांश है, ये रुक्षांश जब इस कार्य को करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि रुक्षांश, हम लोग कह सकते हैं कि रुक्षांश का क्या काम हो गया आपके मेन रूप से, कि जो आपके जब मल को नरम बनाएगा तो आसानी से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपचित भोजन है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको शरीर से पृथक किया जाए, जिससे आपकी जो आंत है, आंत वो कैसी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी। अब बात ये आती है कि जो रुक्षांश है, इस रुक्षांश जो है ये इसके स्रोत क्या हैं। भाई आपके दिमाग में आ रही होगी कि रुक्षांश के लिए फिर किस चीज को खाएं हम लोग, जिससे हमारी जो पाचन तंत्र है, जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, वो प्रॉपर बना रहे। आंतरिक स्वस्थ बनाएंगे आपके, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से प्रॉपर त्यागे जा सकेंगे आपके। तो ऐसी स्थिति में अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि रुक्षांश के लिए हम लोग किन चीजों का इस्तेमाल करें सर। तो देखो मित्रों, रुक्षांश के लिए किन का इस्तेमाल आपको करना होगा मित्रों, तो इसके जो स्रोत हैं, एक तो है आपके अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करोगे आप लोग, उसमें रुक्षांश है। अंकुरित अनाज या साबुत अनाज का इस्तेमाल करोगे, अंकुरित व साबुत अनाज, साबुत अनाज का आप लोग इस्तेमाल करोगे। साबुत अनाज को मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है, तो अंकुरित अनाज व साबुत अनाज का आप इस्तेमाल करोगे। अंकुरित अनाज और साबुत अनाज का, अंकुरित अनाज क्या है, आपने गला दिया, जैसे शाम को गला दिया, सुबह खा लिया,
कुराने लग जाते हैं उसमें से, वो अंकुरित अनाज है आपके। तो अंकुरित अनाज या साबुत अनाज का आप लोग इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा फल, सब्जियां या हरी सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज या साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, इनका आप लोग क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। इनमें उच्च मात्रा में क्या मिलेंगे, आपके रुक्षांश मिलेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा मित्रों। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि जो रुक्षांश है वो ऊर्जा नहीं देते हैं, आहारीय रेशे बोला जाता है इनको, ये ऊर्जा नहीं देते आपके, लेकिन आपके शरीर में या डाइजेशन सिस्टम में जो अपचित भोजन है, जो जिसको अपशिष्ट बोल रहे हो आप लोग, जो मलाशय के द्वारा गुदा द्वार से शरीर से पृथक किया जाएगा, उसको नरम बनाता है तथा उसके आकार और वजन को बढ़ाता है। अब आसानी से उसको शरीर से बाहर त्यागा जाएगा, तो इसलिए आंत क्या रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, आंत स्वस्थ रहेंगे आपके। रुक्षांश मिलेंगे कहां, तो साबुत अनाज में, फल, सब्जियां, इनमें रुक्षांश आपको देखने को मिलेंगे मित्रों, या रुक्षांश का ये मेन स्रोत है मित्रों। अब हम लोग मित्रों भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थ अगला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या उनसा पढ़ेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट जो भोज्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पर जब आप लोग बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट, ये तो कार्बोहाइड्रेट से कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है। कई दफे पूछे हुए क्वेश्चन है मित्रों कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में होता है तो 1:2:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा होगी, सीधा सा इस अनुपात से आ रहा है आपके। ऐसे कह सकते हो आप एक तरह से कि 50% हाइड्रोजन होगी तो 25% कार्बन और ऑक्सीजन होगी। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना है, आपके कार्बोहाइड्रेट बना है। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्राचीन समय पर रूप यदि देखोगे आप लोग तो कार्बोहाइड्रेट के क्या रूप थे, तो कार्बोहाइड्रेट के जो रूप माने गए हैं वो प्राचीन समय पर कितने रूप माने गए हैं, इसके 2 रूप माने गए हैं। 2 कौन से रूप माने गए हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो आप देखोगे 2 रूप कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से माने गए हैं प्राचीन समय पर। तो कार्बोहाइड्रेट के जो 2 रूप माने गए थे, एक तो आपके स्टार्च, जिसको आप लोग क्या कहते हो, माड़, एक तो ये माना गया था मित्रों। और जो दूसरा रूप माना गया था इसका, वो माना गया था मित्रों शर्करा। दूसरा रूप कौन सा मित्रों, शर्करा माना गया। तो ये 2 रूप माने गए मित्रों, एक तो स्टार्च या माड़ और एक कौन सा है, शर्करा है मित्रों। स्टार्च या माड़ ये क्या था, जल में अविलेय, जल में अविलेय रूप है। ये जल में कैसे हैं, आपके अविलेय हैं मित्रों। जबकि जो शर्करा है या जिसको आप लोग शुगर कह रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग, शुगर बोल रहे हो, ये जल में क्या है, विलेय, जल में विलेय। एक तो जल में क्या है आपके मित्रों, अविलेय, और एक क्या है, विलेय आपके। ये 2 रूप कार्बोहाइड्रेट के देखे गए थे।
कार्बोहाइड्रेट के दो रूप, एक तो जल में विलय, एक अविलय। मतलब प्राचीन समय पर एक तो स्टार्च रूप माना जाता था, एक क्या माना जाता था, शर्करा माना जाता था। एक तो स्टार्च और एक शर्करा माना जाता था। यदि आप लोग देखोगे जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे आप लोग कहोगे कि वह पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए दो शर्तें थी। एक तो वह स्वाद में कैसे हों, स्वाद में मीठे हों। स्वाद में तो कैसे हों आपके, मीठे हों, एक तो ये। दूसरी, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात हो, ये वाला। यदि ऐसा है तो वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। कि स्वाद में तो कैसा हो आपके, मीठा हो, और अनुपात क्या हो, 1:2:1 हो। तो वह स्वाद में मीठा हो और ये अनुपात हो, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यदि हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट का जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि आप भोजन करते हो तो कार्बोहाइड्रेट है ही उसमें आपके, तो जब इस कार्बोहाइड्रेट का आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल के समय ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल के समय ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी। क्योंकि आप लोगों ने जो ऊर्जा वाले तत्व देखे थे या अवयव या घटक देखे थे, 3 पढ़े थे आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कौन से मित्रों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पढ़े थे आपने। अब बात यह आती है कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा पहले प्राप्त होगी जब आप भोजन करोगे, या वसा से पहले प्राप्त होगी, या प्रोटीन से पहले प्राप्त होगी। तो इन तीनों में यदि देखा जाए तो सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। यदि ऊर्जा का यदि क्रम देखा जाए, आपके ऊर्जा का यदि क्रम देखा जाए, ऊर्जा का, ऊर्जा प्राप्ति का यदि क्रम देखा जाए, ऊर्जा प्राप्ति का क्रम, यदि इसको आप लोग देखोगे, ऊर्जा प्राप्ति का क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी मित्रों। सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी मित्रों। फिर उसके बाद किससे मिलेगी, वसा से मिलती है मित्रों। और उसके बाद आपके मित्रों मिलती है प्रोटीन से। यदि मित्रों आप लोगों से पूछा जाए कि ऊर्जा जो भोज्य पदार्थ हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं, उनमें सबसे पहले ऊर्जा कौन सा भोज्य पदार्थ देगा, तो मित्रों कार्बोहाइड्रेट देगा। फिर कौन देगा, वसा देगा। फिर कौन देगी, आपके प्रोटीन देगी। लेकिन इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ऊर्जा सर्वाधिक कौन सा देता है, ये तो ऊर्जा प्राप्ति का क्रम या ऊर्जा देने का क्रम हो गया। देने का क्रम हो गया, क्या देने का, ऊर्जा देने का। कि सबसे पहले हमें ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर कौन देगा, वसा। फिर कौन देगा, प्रोटीन देगा। लेकिन ऊर्जा सर्वाधिक कौन सा भोज्य पदार्थ देगा, ऊर्जा सर्वाधिक कौन सा भोज्य पदार्थ देगा, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है। देने वाला भोज्य पदार्थ यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है या अवयव कौन सा है, तो सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है। यदि आप लोगों से पदार्थ के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा भोज्य पदार्थ देगा मित्रों, तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा भोज्य पदार्थ देगा, तो मित्रों इनका क्रम है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है मित्रों, वसा से होती है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर होती है मित्रों प्रोटीन से।
सेकंड नंबर पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है मित्रों, प्रोटीन। और तीसरे नंबर पर मित्रों जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है मित्रों। लगभग 1 ग्राम वसा से 9.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों। प्रोटीन से लगभग प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी के करीब ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों 1 ग्राम से। और कार्बोहाइड्रेट से मित्रों 1 ग्राम से लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है 4.0 कैलोरी के करीब, कैलोरी के करीब ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों। तो ये प्रोटीन से कम होती है कार्बोहाइड्रेट में। आप लोग कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी प्रोटीन में ज्यादा होती है और वसा में सबसे ज्यादा होती है। वसा में क्या होती है आपके? सबसे ज्यादा होती है मित्रों वसा के अंदर। अब बात आती है कि ये कैलोरी 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी 9.0, प्रोटीन 1 ग्राम से कितना? 4.2 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4.0 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपके, और सबसे पहले ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। फिर जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं होगा तो उसके बाद कौन देगा? वसा। वसा नहीं है तो अंतिम कौन देगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो निर्माणकारी तत्व है, इसका मतलब आंतरिक ऊतकों का विघटन स्टार्ट हो जाएगा आपके, विघटन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन का मीन्स तो यहां पहुंच गए आपके, सबसे अंतिम स्थिति पर है आपके। कई बार आप उपवास रखते हो, व्रत उपवास रखते हो, तो उस समय आप भोजन नहीं करते हो तो ऊर्जा कौन दे देता है आपके? वसा दे देता है। उस समय ऊर्जा कौन दे देता है? वसा दे देता है। खैर आजकल स्टाइल अलग है व्रत रखने की मित्रों। आप लोग देखना मित्रों, आजकल व्रत रखते हैं उस दिन ज्यादा ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ, ज्यादा ऊर्जा वाले तत्वों का इस्तेमाल ले लेते हैं हम लोग। बाकी व्रत का वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट अलग है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, और वेदों का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान वेदों पर आधारित देश रहा है आपके, तो है। अब हिंदुस्तान में साइंटिफिक चीजों को अप्लाई करने के लिए वेदों पर आधारित करवा दिया, क्योंकि साइंस ये कहती है कि आप 6 दिन जो उल्टा सीधा और धुआंधार जो खाते हो उसके लिए 1 दिन का रेस्ट दो आप, जिससे जो स्टोर है आपके बॉडी के अंदर पाचन हो सके उसका, तो आप स्वस्थ रह सको। वेदों में उसको ईश्वर से जोड़ दिया, तो इसलिए 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ईश्वर से संबंध है आपके। एन कैन प्रकारन एक ही उद्देश्य वेद और साइंसों का कि सृष्टि पर रहने वाला प्राणी स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया। अब बात ये आती है कि ये जो कैलोरी है, तो ऊर्जा के मात्रक तो जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है आपके, कैलोरी किलो कैलोरी भी होता है आपके। तो यदि इस तरह से नहीं दे, वो उन मात्रकों पर पहुंच जाए, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि इनको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होंगे? तो 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे भाई मित्रों? जल्दी बताइए, 1 किलो कैलोरी में कितने होंगे? तो 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होंगे? 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी होंगे, बिल्कुल 1000 कैलोरी होंगे। अब बात आती है मित्रों कि 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं?
एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो मित्रों 4.2 जूल होते हैं एक कैलोरी में। एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? तो 4। एक किलो कैलोरी में, एक किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे? 4184 जूल होंगे मित्र, 4184 जूल होंगे मित्रों। तो इस तरह से आपके कन्वर्ट भी करवा सकता है इकाइयों को इस तरह से, क्योंकि आप लोग पढ़कर जा रहे हो कि 1 ग्राम, आपने यही तो पढ़ रहे हो आप लोग, आप कह रहे हो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब आप लोग उपयोग कर रहे हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? क्वेश्चन ये दिया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये दे दिया आपको, और उसने ऑप्शन ये इस तरह से दे दिए मित्रों। तो आपने ये तो डायरेक्ट याद कर रखा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आपने देखा 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 4.0 कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। ये आप लोगों ने देख अभी पढ़ा है। लेकिन यदि इन ऑप्शनों को जूल में डाल दे, इस तरह से भी तो डाल सकता है, आपके जूल के आधार पर भी तो डाल सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो ऑप्शन में आपके डाल दे। और ऑप्शन में कैसे डाल दे? ऑप्शन में कह दे कि 4.2 जूल प्राप्त होगी, 4.2 जूल प्राप्त होगी। एक ऑप्शन वो दे दे आपके क्या, 4184 जूल प्राप्त होगी। एक ऑप्शन आपको वो दे दे 1/4.2, 1/4.2, 1/4.2 जूल प्राप्त होगी। इस तरह से दे सकता है। और एक आपके दे दे 1/84 प्राप्त हो, या और भी फंसाने के लिए दे दे आपको, और भी फंसाने के लिए दे दे, वो आपसे कह दे उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसे दे दे? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप लोगों को मालूम है ये कि 1 कैलोरी में कितने जूल हैं? 4.2। और आप लोगों को ये मालूम है कि 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो क्या करोगे? 1 कैलोरी में इतने जूल प्राप्त हो रहे हैं, तो 4 कैलोरी में कितने होंगे? गुणा ही तो करोगे, गुणा ही तो करोगे। अब गुणा करोगे आप लोग, तो क्या बताइए ऐसा ऑप्शन है यहां जो आपका गुणा आएगा वो क्या आएगा? वो कह रहा है 1 कैलोरी में 4.2 जूल प्राप्त हो रहे हैं, जबकि यहां कह रहा है कि 1 ग्राम में 4 कैलोरी प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन दे दिए उसने जूल में। तो अब क्या होगा? आपको ये मालूम है ये वाला कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो 4 से गुणा कर दोगे आप। और क्या है, क्या कर दोगे आप? 4.2 गुणा क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। 8 और 4 16। ये किस में चेंज हो गया? आपके जूल में चेंज हो गया। इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं।
ऑप्शन यदि नहीं है तो आपने टिक कर दिया और कह दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो आप लोग, यदि मान लो उल्टा चेंज करवा दे आपसे, उल्टा करवा दे, कैसे क्वेश्चन को, यदि आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दे, देखो यदि आप लोगों से ऐसे बोले, क्वेश्चन सेकंड देखो, यदि आप लोगों से वह कहता है जो किस तरह से क्वेश्चन को सेट करता है वो, यदि आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन लिखता है वो, आपसे कहे कि 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है, और आपसे ऑप्शनों में डाल दे आप लोगों को, ऑप्शन कैसे डाले देखो, यदि मानकर चलो वो ऑप्शन डाल दे आपसे, एक ऑप्शन बनाए आपके क्या कि 1 जूल बराबर होता है, एक तो बनाए आपके 4.2 कैलोरी, एक ऑप्शन तो ये बना दे आपके, एक ऑप्शन आपके यदि बना दे वो 4184 कैलोरी, 4184 कैलोरी, यदि एक ऑप्शन इस तरह से बना दे 4184 कैलोरी, और तीसरा यदि वो ऑप्शन बना दे आपके क्या 1/4.2 कैलोरी, और एक ऑप्शन बना दे आपके क्या 1/8 कैलोरी, और आप लोगों से पूछ ले वो कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो ये ऑप्शनों से तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि जूल को किस में चेंज करना है, कैलोरी में चेंज करना है। ये तो क्लियर हो गया इन ऑप्शनों से कि जूल को किस में कन्वर्ट करना है, आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। अब देखो मित्रों, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ ये इस जगह ये बताया था कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल होते हैं एक कैलोरी में, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। आपने उल्टाई तो किया है, और क्या किया है, किया क्या है, उल्टाई तो किया है आपने, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है ये पूछा है आपने, तो जब इसको उल्टा किया है तो आप उसको भी उल्टा कर डालो, या तो सीधा सा तरीका ये भाई ऐसे आंसर टिक करना है कि देखो ये कर दो, इसको ऐसे टिक करना है तो ये तरीका है, जब इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाए। अब ये उल्टा हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है, उल्टे का मतलब ये नहीं है कि 1/1 हो गया, मतलब ये इधर चला गया तो ये इधर चला गया, तो ये किसकी चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। और वैसे भी आप लोग मैथ में पढ़ते हो इस तरह से चेंज करके, इतना हो तो वो इतना होगा, इतना हो तो इतना होगा, एक नियम। तो कितना हो जाएगा आपके इस आधार पर आंसर, ये हो जाएगा, यही तो होगा आपके 1/4.2 कैलोरी। मित्रों ये जो क्वेश्चन है, एक टीचिंग लाइन की एग्जाम होती है रीट, साइंस मैथ वालों के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, 1 जूल बराबर होता है। क्वेश्चन सीधा है, लेकिन स्टूडेंट कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ कर बैठता है। आपको ये याद है, चेंज आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो ये मित्रों ऊर्जा की बातें थी, जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, यदि उस ऊर्जा को किस रूप में दे रखा है आपके ऑप्शनों में, उसके अनुसार आपका आंसर टिक होगा मित्र। अब मित्रों हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, लेकिन मित्रों कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित आगे की जानकारियों के लिए
आपको इंतजार करना होगा मित्रों अगले वीडियो का। मित्रों यदि आप लोगों ने दर्पण क्लासेज करौली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए अभी और वहां पर टाइप कीजिए दर्पण क्लासेज करौली और वहां से तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मित्रों आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी मित्रों दर्पण क्लासेज करौली। दर्पण क्लासेज करौली एक मील का पत्थर साबित होगी आपकी इस तैयारी में, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। वहां से तुरंत डाउनलोड कीजिए, आप लोग फ्री मटेरियल अवेलेबल है, तैयारी कीजिए आप मजे के साथ और सफल बनिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को दर्पण क्लासेज करौली की ओर से। थैंक्स।